हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न डीबीजी पे स्वागत है। आज हम इस सीरीज़ में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब तक के जितने एग्जाम हुए हैं, उन सारे एग्जाम में जो आधुनिक भारत से पूछा गया क्वेश्चन है, उन सारे सवालों को हम लेंगे एक-एक करके। ये पहला सीरीज़ है ना? इसमें हम टोटल 60 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम कंप्लीट इस सीरीज़ के अंदर में 4-5 वीडियो और आएगा, जो जितने भी 400-500 जितने भी क्वेश्चन है आधुनिक भारत से पूछा गया सारे एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप आधुनिक भारत आप तैयारी कर चुके हैं, तो इस वीडियो के थ्रू आप अपना टेस्ट दीजिए, है ना? कि आप कितना तैयारी है आपके पास, ठीक? आप इस 60 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन बना पाते हैं, तो आप क्वेश्चन देख करके है ना उसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक? और लास्ट में अपना देखिएगा कि कितना क्वेश्चन बना और कितना क्वेश्चन गलत है, तो उसके हिसाब से फिर से आपको तैयारी करना है, ठीक? तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर पहला है कि आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे? है ना? आर्य ये क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके से कि आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे? ऑप्शन नंबर 1 है भूमिहीन श्रमिक, ऑप्शन नंबर 2 है हरिजन, ऑप्शन नंबर 3 है नौकरशाही, ऑप्शन नंबर 4 है व्यापार समुदाय। ठीक, ये देखिए ये किसमें पूछा गया क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन बीएसएससी है ना? अमीन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया था, जो अमानत जिसको बोलते हैं, ठीक ना? उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कब? 2005 में। इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हरिजन, ठीक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? हरिजन, ठीक? तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? हरिजन हरिजन तक पहुँचे, ठीक? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 2 में है उम, प्रश्न संख्या 2 में है ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन-सा आंदोलन था? तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ यहाँ पे है ना, ऑप्शन दिया है कि नायर सर्विस समाज, है ना? सत्यशोधक समाज, महाजन संगम और चौथा ऑप्शन है भोकालिगा संघ। इस सवाल का आंसर कौन होगा? तो देखिए ये बीएसएससी अमीन ये भी 2005 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम जो आंदोलन है, वो कौन-सा आंदोलन था? तो ऑप्शन नंबर 1 है नायर सर्विस समाज, ऑप्शन नंबर 2 है सत्यशोधक समाज, ऑप्शन नंबर 3 है महाजन संगम, ऑप्शन नंबर 4 है भोकालिगा संघ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज। क्या हो जाएगा? सत्यशोधक समाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर मतलब कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक? अगला प्रश्न पे चलते हैं फिर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि असहयोग आंदोलन जो है क्यों निलंबित किया? पहला ऑप्शन है यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। ऑप्शन नंबर 2 है कि इसके अधिकांश नेता गिरफ्तार हो गए और जेल में बंद हो गए। ऑप्शन नंबर 3 है कि भारतव्यापी आंदोलन का उनका प्रयोग सफल हो गया। ऑप्शन नंबर 4 है कि इन्हें आंदोलन के सफल होने की कोई संभावना नहीं दिखी। ये भी अमीन 2005 में पूछा गया, बीएसएससी का ही क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? है ना, उन्हें आंदोलन की सफल होने की कोई संभावना नहीं दिखी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक? यह एक एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। हिंसात्मक हो चुका था इसलिए क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी को बंद करना पड़ा। ठीक? तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं फिर। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि इनकलाब ज़िंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब ज़िंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 है कि चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर 2 है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है भगत सिंह और ऑप्शन नंबर 4 है मोहम्मद इकबाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। क्या हो जाएगा? भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा ये नारा दिया गया था, इनकलाब ज़िंदाबाद। ठीक? चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि गोविंद बल्लभ पंत, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है जाकिर हुसैन, चौथा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद, है ना? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ठीक? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक? चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए सारा का सारा प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। सारा का सारा बीएसएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप बीएसएससी का फॉर्म भरे हैं तो ये सारे सवाल को एक बार आप गो थ्रू होकर के तभी एग्ज़ाम देंगे आप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इसमें दिया गया है व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार के लिए आने वाले भारत के प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो कौन हो जाएगा इसका ऑप्शन? पहला ऑप्शन दिया हुआ है फ्रांसीसी, दूसरा ऑप्शन है पुर्तगाली, तीसरा है डच और चौथा है अंग्रेज। तो कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, है ना? पुर्तगाली क्या था कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय क्या थे? ये कंपनी थे या फिर पुर्तगाली जो पुर्तगाल कंपनी है ना? जो मतलब कि यूरोपीय कंपनी है, वो कौन है? पुर्तगाल, है ना? जो भारत में आए थे सर्वप्रथम। चलिए फिर अगला प्रश्न पे चलते हैं।
चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर, है ना, किसने कहा था? ऑप्शन दिया हुआ है माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर 2 है हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 3 है विंस्टन चर्चिल और ऑप्शन नंबर 4 है जिन्ना। किसके द्वारा कहा गया था गांधी जी को कि ये अर्धनग्न फ़कीर है? जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, है ना? विंस्टन चर्चिल के द्वारा गांधी जी को कहा गया था ये क्या है? तो अर्धनग्न फ़कीर है। ठीक? तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। देखिए सारा का सारा अभी तक जितना सवाल किए हैं 8 सवाल सारा का सारा बीएसएससी का सवाल है ना? बीएसएससी में जो पूछा गया है वो सारा सवाल है। अगला सवाल है कि भारत कोकिला के नाम से, है ना, कौन प्रसिद्ध है? भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर 2 है लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर 3 है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर 4 है नूरजहां। तो किसको भारत कोकिला कहा जाता है? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। और क्वेश्चन को अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, या फिर आप जो तैयारी है ना, उसके अकॉर्डिंग आप जवाब दीजिए और अपना आंसर मैच लास्ट में मैच कीजिएगा कि कितना आप सही जवाब दिए हैं। तो क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ये सरोजिनी नायडू, है ना? सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? तो भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक? भारत कोकिला के नाम से ये क्या है? तो प्रसिद्ध है। चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है कि कानपुर 1857 की क्रांति का नेता कौन था? है ना? कानपुर में 1857 के क्रांति के नेता कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है नाना साहिब, ऑप्शन नंबर 2 है तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 3 है कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है लक्ष्मीबाई। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा नाना साहिब, है ना? नाना साहब क्या है? तो कानपुर से 1857 की जो क्रांति हुआ था, तो ये कानपुर से क्या किए थे? तो नेतृत्व किया गया था इसके द्वारा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 2 है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर 3 है झांसी में और ऑप्शन नंबर 4 है मेरठ में। तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? मतलब कहाँ लड़ी गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ, है ना? मेरठ से शुरुआत हुआ था। 1857 की जो क्रांति है उसी को क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई, है ना? या फिर स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। तो कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। चलिए फिर अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? है ना? भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है हॉलैंड वासी, ऑप्शन नंबर 2 है ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर 3 है फ्रांसीसी और ऑप्शन नंबर 4 है पुर्तगाली। तो इसमें से कौन हो जाएगा आंसर? इसमें से आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, है ना? पुर्तगाली क्या है? पुर्तगाली भारत के साथ जो व्यापार करने वाले प्रथम क्या है? यूरोपीय है। प्रश्न संख्या 12 में दिया गया है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 2 है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन नंबर 4 है लॉर्ड वेवेल। इसका इसका आंसर कौन हो जाएगा? जल्दी से सोच करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, है ना? लॉर्ड कैनिंग क्या है? तो ये भारत के प्रथम वायसराय है, वायसराय था। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए सारा का सारा प्रश्न क्या है? बीएसएससी में पूछा गया प्रश्न है ना? यही प्रश्न क्या होगा? रिपीट होगा। प्रश्न संख्या 13 में दिया गया 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 चर्चिल, ऑप्शन नंबर 2 पामस्टन, ऑप्शन नंबर 3 बार इटली, ऑप्शन नंबर 4 है ग्लेडस्टोन। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन इसका? जल्दी से सोच करके बताइए। इसका ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का? तो प्रश्न संख्या 13 का हो जाएगा पामस्टन, है ना? पामस्टन क्या थे? 1857 का जो क्रांति हुआ था उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। चलिए प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 में दिया गया नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका था? प्रश्न फिर से सुनिए। प्रश्न संख्या 14 में दिया गया है नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक मतलब राजनीतिक भक्त है। ये किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में है कि सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर 2 में है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर 3 में है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर 4 में है मौलाना आजाद। तो किसका कथन है ये? इसका आंसर हो जाएगा मौलाना आजाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मौलाना आजाद। मौलाना आजाद का कथन है कि नेहरू क्या है? नेहरू एक राष्ट्र भक्त है जबकि जिन्ना क्या है? राजनीतिक भक्त है। प्रश्न संख्या 15 में दिया गया महात्मा गांधी के राम राज्य युगल सिद्धांत कौन से थे? महात्मा गांधी के राम राज्य युगल सिद्धांत कौन से थे? ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया सही साधन व सही लक्ष्य, ऑप्शन नंबर 2 है अपरिचिता व सही लक्ष्य अपरिचिता व मध्य निषेध, ऑप्शन नंबर 3 है खादी व चरखा, ऑप्शन नंबर 4 है सत्य व अहिंसा। कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सत्य व अहिंसा, मतलब सत्य और अहिंसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सत्य व अहिंसा।
प्रश्न संख्या 16 में है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया गया है? तो मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है आयंगर। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर 4 है विट्ठल भाई पटेल। इसका इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी क्या है? ये स्वराज दल से संबंधित थे। क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। प्रश्न संख्या 17 में दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 17 में बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित पत्रिका से संबंधित थे। जो बहिष्कृत भारत है ना, वो किस पत्रिका से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कि आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर 2 है ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर 3 है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 4 है बी आर अम्बेडकर। तो कौन है जो बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर। कौन हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 18 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में दिया गया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है ना, स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर 2 है उधम सिंह। ऑप्शन नंबर 3 है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर 4 है चंद्रशेखर आजाद। ये किसके द्वारा ये स्थापना किया गया था? ये चंद्रशेखर आजाद के द्वारा स्थापना किया गया था। किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, है ना। चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। प्रश्न संख्या 19 में है कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार। प्रश्न संख्या 19 में है कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है बरकत उल्ला। ऑप्शन नंबर सेकंड है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 3 है लाला हरदयाल, है ना, लाल हरदयाल लिखा हुआ, लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर 4 है राजा महेंद्र लाल सिंह। ठीक है, तो किसके द्वारा ये स्थापित किया गया था? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि राजा महेंद्र लाल सिंह। किसके द्वारा? राजा महेंद्र लाल सिंह। ठीक, प्रश्न नंबर 20 है ना। प्रश्न नंबर 20 में दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? है ना। ऑप्शन नंबर 1 है 1931। ऑप्शन नंबर सेकंड है 1929। ऑप्शन नंबर 3 है 1921। ऑप्शन नंबर 4 है 1930। तो कब हुआ था लाहौर अधिवेशन? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। ठीक, प्रश्न संख्या 21 में है, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कांग्रेस किस एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन नंबर 1 है फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर 2 है तृतीय। ऑप्शन नंबर 3 है द्वितीय। ऑप्शन नंबर 4 है चतुर्थ। तो किसमें लिया था? तो कांग्रेस के द्वारा जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था, वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक, देखिए सारा का सारा बीएसएससी में पूछा गया सवाल। प्रश्न संख्या 22 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? ऑप्शन नंबर एक है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 2 है मदन लाल ढींगरा। ऑप्शन नंबर 3 है उधम सिंह। और ऑप्शन नंबर 4 है गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन है जो गर्मपंथी नहीं थे? गर्मपंथी कौन नहीं थे? जल्दी से इसका कमेंट में जवाब दीजिए। तो गर्मपंथी कौन नहीं थे, सॉरी उग्रपंथी कौन नहीं थे? तो उग्रपंथी गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। ये क्या थे? उग्रपंथी के नेता नहीं थे। प्रश्न संख्या 23 में दिया गया, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? मुस्लिम लीग के द्वारा भारत की मांग कब किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है 1906। ऑप्शन नंबर 2 है 1916। ऑप्शन नंबर 3 है 1940। और ऑप्शन नंबर 4 थे 1946। कब किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम भारत विभाजन की मांग? कब किया गया था? तो भारत विभाजन की जो मांग है सर्वप्रथम मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में किया गया था। कब किया गया था? 1940 में। प्रश्न नंबर 24 में है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आज़ाद हिंद फौज, है ना, आज़ाद हिंद फौज जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 3 है भगत सिंह। और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था? तो ये इसमें से कौन आंसर हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, है ना। किसके द्वारा किया गया था ये? तो ये किया गया था राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राजा महेंद्र प्रताप महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था आज़ाद हिंद फौज का। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में दिया गया, वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे। ठीक, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? पहला ऑप्शन है बिहार से।
दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो जो ये है ना कुंवर सिंह, वो किस कहाँ से थे? तो वो हो जाएगा बिहार से। कहाँ से? बिहार से। इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रश्न संख्या 26 में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 है झांसी, ऑप्शन नंबर 2 है चित्तौड़, ऑप्शन नंबर 3 है जगदीशपुर और ऑप्शन नंबर 4 है लखनऊ। तो कौन सा ये क्षेत्र है जो 1857 के विद्रोह में ये प्रभावित नहीं हुआ? तो कौन हो जाएगा? तो चित्तौड़। कौन हो जाएगा? चित्तौड़। ठीक, कौन हो जाएगा? चित्तौड़, है ना। 1857 के विद्रोह जो हुआ था उसमें ये प्रभावित नहीं हुआ था, मतलब यहाँ तक यहाँ फैला नहीं था यहाँ। चलिए प्रश्न संख्या 27 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव था? तो ऑप्शन नंबर 1 है एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था, है ना? प्रस्तावक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर 2 है ए.ओ. ह्यूम और ऑप्शन नंबर थर्ड है माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन नंबर 4 है आर.एम. दत्त। तो कौन है? तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट। इसका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 28 में है कामा कामागाटा मारू क्या है ये? है ना, कामागाटा मारू क्या है ये? एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था। ऑप्शन नंबर 2 चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था। ऑप्शन नंबर थर्ड में कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो क्या है वो? कामागाटा मारू क्या है? तो कामागाटा मारू है कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था वो। क्या है? तो जलपोत है ये कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत है। चलिए प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 में दिया गया है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाला गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है मध्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 है पश्चिमी अमेरिका और ऑप्शन नंबर 4 है दक्षिण अमेरिका। तो कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। कौन हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा इसका उत्तरी अमेरिका। देखिए सारा प्रश्न क्या है, ये 2007 में पूछा गया, बीएसएससी नेत्र सहायक परीक्षा में पूछा गया है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। सारा ये इस सीरीज के अंदर में हम हिस्ट्री मॉडर्न मतलब सारे सब्जेक्ट का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। लगभग हर सब्जेक्ट का 600-700 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए प्रश्न संख्या 30 में दिया गया है निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? किसके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर 2 है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन नंबर 4 है लॉर्ड हार्डिंग। तो किसके द्वारा हुआ था ये? तो किसके द्वारा निरस्त किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारियों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? तो ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 2 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 32 में दिया गया है किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है बम्बई सत्र, ऑप्शन नंबर 2 है लाहौर सत्र मतलब लाहौर सेशन, या ऑप्शन नंबर 3 है लखनऊ सत्र, या ऑप्शन नंबर 4 है त्रिपुरा सत्र। तो किसमें कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का ये अधिकार दिया गया था? जल्दी से इसका आंसर कमेंट में दीजिए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा? लखनऊ अधिवेशन में। किसमें? तो लखनऊ अधिवेशन में। प्रश्न संख्या 33 में दिया गया है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? देखिए ये बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन आया था, है ना, जो 1275 में जो 1275 पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ उसमें भी आया था कि 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंडियन फ्रीडम पार्टी, ऑप्शन नंबर 2 है आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन नंबर 3 है कि रिवोल्यूशनरी फ्रंट, ऑप्शन नंबर 4 है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस को छोड़ करके वो क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 34 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ? है ना, किस एक
किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 है बिहार, ऑप्शन नंबर 2 है मद्रास, ऑप्शन नंबर 3 है उड़ीसा और ऑप्शन नंबर 4 है पंजाब। तो किसमें नहीं हुआ था? तो इसमें पंजाब में नहीं हुआ था। किसमें नहीं हुआ था? तो पंजाब में नहीं हुआ था। ठीक। प्रश्न संख्या 35 में दिया गया वंदे मातरम गीत किस विद्रोह का चित्रण किया गया है ना? किस विद्रोह का चित्रण किया गया? वंदे मातरम गीत जो है किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो पहला एक है सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर 2 है मुंडा विद्रोह, ऑप्शन नंबर 3 है अहोम विद्रोह और ऑप्शन नंबर 4 है सिपाही विद्रोह। तो किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। किसका? तो सन्यासी विद्रोह। ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। चलिए प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। तो महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबंधित किया था? महात्मा गांधी को सबसे पहले किसके द्वारा राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3 है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन नंबर 4 है सरोजिनी नायडू। तो किसके द्वारा राष्ट्रपिता संबोधित किया गया था? तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 में है कि कुका आंदोलन कहाँ से संबंधित है ना? कुका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पंजाब, ऑप्शन नंबर 2 है मालाबार, ऑप्शन नंबर 3 है बंगाल और ऑप्शन नंबर 4 है बिहार। तो कहाँ से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आंसर पंजाब से। कहाँ से? तो पंजाब से। ऑप्शन नंबर 38 में दिया गया हरिजन बंधु नामक पत्रिका हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 है नवजीवन, ऑप्शन नंबर 3 है हरिजन और ऑप्शन नंबर 4 है हरिजन सेवक। तो क्या नाम रखा गया था उस पत्रिका को नाम बदल करके? तो पत्रिका का नाम बदल करके रखा गया था हरिजन। क्या रखा गया था? हरिजन। प्रश्न संख्या 39 में महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। ये कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह या फिर चंपारण आंदोलन? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1920, ऑप्शन नंबर 2 है 1915 और ऑप्शन नंबर 3 है 1917 और इनमें से कोई नहीं। तो कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह या फिर चंपारण आंदोलन? तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। 40 में देखते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से प्रश्न संख्या 40 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित कौन है इसमें से? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले है ना, उसका जवाहरलाल नेहरू और इनमें से कोई नहीं। तो कौन है जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है? तो इंडिया सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन हो जाएगा? तो गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए प्रश्न नंबर 41 में देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय 1800 चलिए प्रश्न संख्या 41 में दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जब विद्रोह हुआ था है ना, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर 1 है डलहौजी, ऑप्शन नंबर 2 है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर 3 है कैनिंग और ऑप्शन नंबर 4 है लिटन। तो कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड कैनिंग है ना। लॉर्ड कैनिंग क्या था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। प्रश्न संख्या 42 में दिया गया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1947 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1950 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1948 में, ऑप्शन नंबर 4 है 1960 में। कब हुआ था? ये हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया है ना? ऑप्शन नंबर 1 है कि 1910 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1911, ऑप्शन नंबर 3 है 1947 और ऑप्शन नंबर 4 है 1945। तो कब गाया गया था सर्वप्रथम राष्ट्रगान? तो 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था? तो 1911 में। मेरे साथ-साथ आप बनाते चलिएगा, है ना? देखिएगा कि आप कितना बना पा रहे हैं, ठीक? अगर नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो जितना जितना ही बने 10 बने, 15 बने, 20 बने, ठीक? उसके बाद फिर से आप क्या कीजिएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री को फिर से आप पढ़िएगा, फिर से इसको टेस्ट लगाइएगा। उसके बाद देखिएगा कि अब उससे कितना बन पा रहा है। प्रश्न संख्या 44 में है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध है? कौन सा जो विद्रोह है ये निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध हुआ? कौन सा विद्रोह प्रसिद्ध हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 है भील विद्रोह, ऑप्शन नंबर 2 है रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, ऑप्शन नंबर 3 है विष्णुपुर तथा वीरभूम है ना विद्रोह और ऑप्शन नंबर 4 है सन्यासी विद्रोह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, है ना। सन्यासी विद्रोह क्या है? तो सन्यासी विद्रोह उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध हुआ था, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है।
प्रश्न संख्या 45 में दिया गया 1929 में है ना किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 2 है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 3 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 है मोतीलाल नेहरू। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, है ना। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता जो हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था, है ना, पूर्ण स्वराज चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 46 में दिया गया कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? पहला है वीर सावरकर, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा है रामकृष्ण परमहंस और चौथा नंबर है स्वामी विवेकानंद। तो किसके अनुभवों पर आधारित है? तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। किसके किसके अनुभव पर है? तो स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर। प्रश्न संख्या 47 में दिया गया है 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया, किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 1 है नाना साहेब, ऑप्शन नंबर 2 है कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है खान बहादुर खान, ऑप्शन नंबर 4 है तात्या तात्या टोपे। तो किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना, तात्या तात्या टोपे द्वारा क्या हुआ था? तो धोखा मिला था, है ना, वही सबको बता दिया था कि कौन कौन था, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। तो पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो किसके द्वारा आह्वान किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। प्रश्न संख्या 49 में दिया गया है राजा राम मोहन राय, है ना, किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के, है ना, ये रामकृष्ण मिशन के, है ना, प्रार्थना समाज के। तो किसके संस्थापक है? ये हो जाएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 50 में दिया गया 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? तो ऑप्शन नंबर 1 है तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 2 है मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर 3 है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर 4 है झांसी की रानी। तो किसने वीर गति प्राप्त की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। क्या हो जाएगा? झांसी की रानी। ठीक। प्रश्न संख्या 51 में है गांधी जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार, है ना, पत्र जो शुरू किया गया था? तो पहला ऑप्शन है यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 है पीपुल, ऑप्शन नंबर 3 है नेशनल इंडिया, उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है सैनिक। तो महात्मा गांधी द्वारा कौन पत्रिका शुरू किया गया था? तो यंग इंडिया। कौन सा? यंग इंडिया। प्रश्न संख्या 52 में दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है प्रश्न संख्या 52 में दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है गोखले, ऑप्शन नंबर 2 है नौरोजी, ऑप्शन नंबर 3 है तैयब जी और ऑप्शन नंबर 4 थे बनर्जी। तो कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? तो वो वेमेश चंद बनर्जी थे। कौन थे? वेमेश चंद बनर्जी या फिर डब्ल्यू सी बनर्जी। प्रश्न संख्या 13 में है महामना, है ना, महामना के नाम से किसे जाना जाता था? महामना के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 2 है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर 3 है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर 4 है बाल गंगाधर तिलक। देखिए किसे माना जाता है महामना? तो मदन मोहन मालवीय को माना जाता है महामना, है ना, महामना इसी के नाम से जाना जाता है, मदन मोहन मालवीय। देखिए सारा का सारा बीएसएससी का प्रश्न है ना, अभी इंटर बीएसएससी का एग्जाम होने वाला है, तो आप कंप्लीट सारे सीरीज को पढ़ करके जाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हम रोज़ इस चैनल पे नए नए वीडियो, है ना, पॉलिटी का, है ना, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और सारे सब्जेक्ट का हम इस पर अपलोड कर रहे हैं। ठीक। तो ये तो अभी हिस्ट्री का है, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री आएगा, फिर एंशिएंट आएगा, उसके बाद पॉलिटी भी आएगा। ठीक। तो पॉलिटी का विषय हम अभी क्लास ले रहे हैं। ठीक। अब ऑब्जेक्टिव इस पर हम अपलोड कर रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 54 में दिया गया है कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है चलिए प्रश्न संख्या 54 में दिया गया है कौन 1922 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी, जो स्वराज पार्टी का बना था 1922 ईस्वी में। तो कौन 1922 ईस्वी में जो बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 है अब्दुल कलाम आजाद। तो कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। कौन हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। चलिए प्रश्न संख्या 55 में दिया गया किसने, है ना, किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान नाम दिया था? किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 है रहमत अली, ऑप्शन नंबर 3 है जिन्ना, ऑप्शन नंबर 4 है माउंटबेटन। तो किसके द्वारा दिया गया था? तो रहमत अली के द्वारा। किसके द्वारा? रहमत अली के द्वारा। ठीक।
चलिए प्रश्न संख्या 56 में है इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1970, ऑप्शन नंबर 2 है 1977, ऑप्शन नंबर 3 है 1975, ऑप्शन नंबर 4 है 1980। तो कब किया गया था महात्मा गांधी इंदिरा गांधी द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल है, तो वो 1975 में घोषित किया गया था, है ना? अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि आंतरिक शांति के लिए, है ना, जो हुआ था राष्ट्रीय आपातकाल, तो इंदिरा गांधी द्वारा देश में घोषित किया गया था। उस टाइम इंदिरा गांधी क्या थे? इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री। कह रहा है जनजातीय समूह मुंडा, है ना, जनजातीय जो समूह है मुंडा कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? तो पंजाब, दूसरा असम, तीसरा दिया है ऑप्शन झारखंड, चौथा दिया है केरल। कहाँ रहता है मुंडा रहता है झारखंड में। ठीक, मुंडा विद्रोह भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 58, कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर 1 है अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर 2 है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर 3 है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन नंबर 4 है शरत चंद्र चटर्जी। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है राष्ट्रीय गीत, है ना, वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का है। प्रश्न संख्या 59 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी ने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था, जितना भी अधिवेशन हुआ है, उस सारे अधिवेशन में सिर्फ एक ही अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। तो वो कौन सा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी क्या बने थे? अध्यक्ष। तो पहला बम्बई अधिवेशन, दूसरा है सूरत अधिवेशन, तीसरा है बेलगांव अधिवेशन, चौथा है नागपुर अधिवेशन। तो कौन सा अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे? तो बेलगांव अधिवेशन जो था उसमें महात्मा गांधी क्या थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 60, है ना, ये हमारा अंतिम सवाल होगा। अब उसके बाद देखिएगा आप कितना सवाल बना पाए हैं। तो भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर 2 है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 3 है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 है अबुल कलाम आजाद। तो किसके द्वारा ये आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः प्रस्तुत किया गया था? तो रास बिहारी बोस के द्वारा। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। तो ये हमारा यहाँ पर सेशन कंप्लीट होता है। अब इस 60 क्वेश्चन था, इसमें देखिए आप कितना बना पाए हैं। और अगर अच्छे से तैयारी है तो ठीक है, अगर अच्छे से तैयार नहीं है तो फिर से आप जा करके, है ना, बुक को पढ़िए। ठीक, अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री का जो किताब सब आता है ना, उसको पढ़िए और फिर से इसको दीजिए। ठीक, ये सारा का सारा एग्जाम में पूछा गया एग्जाम है, सारा का सारा बीएसएससी का एग्जाम है। अभी इसमें से 3-4 वीडियो और आएगा, है ना। इस तरीके से हम 500 क्वेश्चन इसका कराएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का 500 क्वेश्चन, एंशिएंट का 500-600 क्वेश्चन मेडिवल का कराएंगे, फिर पॉलिटी का कराएंगे। सारा का सारा कंप्लीट करके तब जाना है एग्जाम में। ठीक, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।